नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी आधी रात को बिना वजह सोचना शुरू कर दिया है? क्या कभी किसी छोटी सी बात को लेकर आपका दिमाग तेज़ी से भागने लगता है? क्या आप बार-बार यही सोचते रहते हैं, मैंने ये ठीक किया या गलत? लोग क्या सोच रहे होंगे अगर ऐसा हो गया तो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग यानी अति चिंता के बारे में। यह क्यों होती है, किस तरह हमारे जीवन को बर्बाद करती है और सबसे ज़रूरी इसे कैसे रोका जाए, वो भी आसान तरीक़ों से जो आज से ही काम करने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गहरी सांस के साथ। ओवरथिंकिंग क्या होती है? ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी बात के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। एक छोटी सी घटना को लेकर हम दिमाग में हज़ार बार दोहराते हैं, जैसे किसी ने बात का जवाब थोड़ा देर से दिया, क्या वो मुझसे नाराज़ है? इंटरव्यू दिया मैंने, वह जवाब गलत दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट किया, लोग क्या कहेंगे? दिमाग में लगातार एक शोर चलता रहता है। आप बाहरी दुनिया से मजबूत होते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है और यही है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग क्यों होती है? डर। नंबर 1, डर। हम डरते हैं गलती से, लोगों से, भविष्य से। जब मन में डर होता है तो दिमाग बहुत तेज़ भागता है। नंबर 2, परफेक्शन की आदत। हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो और यही हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। नंबर 3 होता है पास्ट का बोझ। कई लोग पुरानी गलतियां पकड़ कर बैठे रहते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया था, काश मैंने सही वक्त पर कुछ कहा होता। फ्यूचर की चिंता, भविष्य का अनुमान लगाते लगे वर्तमान का मज़ा ही भूल जाते हैं। अकेला और खाली समय, जब दिमाग के पास कोई काम नहीं होता तो वह खुद ही कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है। ओवरथिंकिंग जीवन को कैसे नुकसान पहुंचाती है? ओवरथिंकिंग सिर्फ सोच नहीं है, यह धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी खा जाती है। नींद खराब कर देती है, रात को सोना मुश्किल, सोचें बंद ही नहीं होती। आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा खुद पर शक होने लगता है। फैसले लेने में दिक्कत होने लगती है, कभी कपड़े चुनने में 10 मिनट तो कभी कोई बड़ा फैसला महीनों तक लटका रहता है। मानसिक थकान होती है, दिमाग लगातार दौड़ता रहता है और आप बिना कुछ किए ही थक जाते हैं। खुशी छिन जाती है क्योंकि मन कभी अब में नहीं रहता है, या तो बीते कल में या आने वाले कल में। एक छोटी सी कहानी से हम समझेंगे। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को पानी से भरा गिलास उठाने को कहा। शिष्य ने गिलास उठाया। गुरु ने पूछा, भारी है? शिष्य बोला, नहीं। गुरु बोले, अगर इसे 10 मिनट पकड़े रहोगे तो थोड़ा भारी लगेगा, अगर 1 घंटे पकड़े रहोगे तो हाथ दुखने लगेगा, और अगर पूरा दिन पकड़े रहोगे तो हाथ सुन्न हो जाएगा। गुरु बोले, यही हाल तुम्हारे विचारों का है। एक विचार भारी नहीं होता, लेकिन उसे देर तक पकड़े रहना दर्द देता है। यही है ओवर थिंकिंग। अच्छा, ओवर थिंकिंग कैसे रोके? सबसे असरदार तरीके मैं बताती हूँ। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। ये वो तरीके हैं जो हज़ारों लोगों ने आजमाए हैं और अपना जीवन बदला है। अगर हम इन्हें अपनाएंगे तो तनाव कम, नींद बेहतर और दिमाग शांत रहेगा। नंबर 1, स्टॉप तकनीक। यह सबसे आसान और तुरंत असर करने वाली तकनीक है। जब दिमाग में तेज विचार आए तो तुरंत खुद से बोले, रुक जाओ, या मन में बोले स्टॉप, इनफ। आपका दिमाग तुरंत दिशा बदल देता है। यह दिमाग को संकेत देता है कि आप नियंत्रण में हैं, विचार नहीं। आप नियंत्रण में हैं, विचार नहीं। 5 मिनट का नियम रोज करें। किसी चीज़ के बारे में सोचने का समय तय कर लें, जैसे मैं इस समय के बारे में सिर्फ 5 मिनट सोचूंगा। टाइम पूरा, विचार बंद। इससे आपका दिमाग डिसिप्लिन में आता है। लिख डालिए।
जब भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो, बस एक कॉपी ले और जो भी विचार आ रहे हैं सब लिख लीजिए। लिखते ही दिमाग हल्का हो जाता है, क्योंकि विचार अब दिमाग से निकलकर कागज़ पर आ जाते हैं। जो कंट्रोल में नहीं उस पर मत सोचो। ओवर थिंकिंग का 90% हिस्सा उन चीज़ों के बारे में होता है जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। इसलिए खुद से एक सवाल पूछे, क्या यह बात मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं तो तुरंत विचार छोड़ दें। खुद को व्यस्त रखें। खाली दिमाग विचारों की फैक्ट्री बन जाता है। किताबें पढ़ें, वॉक पर जाएं, व्यायाम करें, कोई नया स्किल सीखें। जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से व्यस्त रहते हैं तो दिमाग अनावश्यक सोचने से बचता है। अब मैं जीना सीखी। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में। जीवन का असली सुख वर्तमान में है। छोटे छोटे काम करते समय पूरी जागरूकता रखिए। चाय पी रहे हैं, चाय को महसूस करें। चल रहे हैं, कदमों की आवाज़ सुनें। खाना खा रहे हैं, स्वाद पर ध्यान दें। यह प्रक्रिया दिमाग को शांत रखती है। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है दूसरों से तुलना। सोशल मीडिया से ब्रेक लें, कम से कम कुछ घंटे आपका दिमाग अपने आप सुकून महसूस करेगा। अपने मन से बात करें। मन को समझाएं, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे पास सब संभालने की क्षमता है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। ये वाक्य मन को शांत करते हैं। गलतियाँ सामान्य हैं, हम इंसान हैं, गलतियाँ होंगी और यही हमें सिखाती हैं गलतियाँ से डरना छोड़ें। तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी। अपने शरीर की सुने। जब शरीर थक जाता है तब दिमाग ज़्यादा सोचता है। इसलिए 7-8 घंटे की नींद, अच्छा भोजन, हल्का व्यायाम, ये सब ओवर थिंकिंग को जड़ से ख़त्म करते हैं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक मन की एक आदत है और आदत बदली जा सकती है। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं, आप विचारों के मालिक हैं। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं, आप विचारों के मालिक हैं। जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं तो जीवन आसान, शांत और सुंदर हो जाता है। अगर आप चाहें तो आज से, अभी से नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस बात की सबसे ज़्यादा चिंता होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए और अपने मन को शांत रखिए।